आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि में। क्या कभी आपने सोचा है कि इन वामपंथियों तथा कांग्रेसियों ने सनातन सभ्यता तथा सनातन संस्कृति के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रचे हैं? वैसे तो इन्होंने हमेशा सनातन संस्कृति तथा सनातन सभ्यता के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र ही षड्यंत्र रचे हैं, जिनकी यहाँ पर चर्चा करना भी असंभव है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि इन्होंने इस षड्यंत्र में संख्याओं को भी नहीं बख्शा। इन्होंने संख्याओं को लेकर भी सनातन संस्कृति के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र ही रचा है, जिसके बारे में मैं अपने इस वीडियो संदेश के द्वारा आपको बताऊंगा। आप मेरे इस वीडियो संदेश को ध्यान से देखिए। आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे ही 3 नंबर की संख्या आती है तो तुरंत ही हम लोगों के मुंह से निकल पड़ता है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये सनातन संस्कृति के खिलाफ इनका सबसे बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि हिंदुओं के तो 3 बड़े देवता 3 नंबर से ही शुरू होते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन इन षड्यंत्रकारियों ने 3 के प्रति यानी कि 3 नंबर के प्रति हमारे मन में इतना भ्रम पैदा कर दिया है कि हम 3 नंबर आते ही उसे अशुभ संख्या समझने लगते हैं और 3 से बचते हैं, जबकि 3 हमारे लिए बहुत ही लकी अथवा शुभ नंबर है, क्योंकि 3 से हमारे 3 बड़े देवता होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। साथियों, अंक गणित के अनुसार 2 तरह की संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं और सम संख्याएं। इन्हें आप अंग्रेजी में ओड और इवन नंबर्स भी कह सकते हैं। अब संख्याओं के बारे में इन वामपंथियों तथा कांग्रेसियों का षड्यंत्र देखिए कि वैसे तो सनातन संस्कृति में विषम संख्याएं अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और सनातन संस्कृति में विषम संख्याओं को शुभ माना जाता है। लेकिन आप देखिए कि इन वामपंथियों तथा कांग्रेसियों ने विषम संख्याओं को अशुभ माना तथा इन संख्याओं को हमेशा ही अशुभ कहकर प्रचारित किया है, जो कि सनातन सभ्यता और सनातन संस्कृति के खिलाफ इनका एक सोचा समझा षड्यंत्र था। अब आप सोचेंगे कि अरे आप ये कैसी बात कह रहे हो, सनातन संस्कृति अथवा सनातन सभ्यता में विषम संख्याओं का इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? तो मैं अब इसको अपने इस वीडियो संदेश के द्वारा बताने जा रहा हूं। अब आप मेरे इस वीडियो संदेश को ध्यान से देखिए। आइए अब हम सनातन संस्कृति में इन विषम नंबरों की बात करते हैं। सबसे पहले हम 1 नंबर को लेते हैं। आप ध्यान दीजिए कि ईश्वर एक है। इसके बाद हम 3 नंबर पर आते हैं। हिंदुओं के 3 बड़े देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ये भी संख्या 3 ही है। इसके बाद हम 5 नंबर पर आते हैं। सनातन संस्कृति के अनुसार मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, यानी कि 5 नंबर भी शुभ है। इसके बाद हम 7 नंबर पे आते हैं। सनातन संस्कृति में आपने सप्तऋषि सुना होगा और इसके अलावा 7 महासागर भी आपने सुना होगा, यानी कि 7 नंबर भी शुभ है। इसके बाद हम 9 नंबर पर आते हैं। आपने 9 ग्रह सुना होगा और इसके अलावा नवरत्न भी सुना होगा, यानी कि सनातन संस्कृति के अनुसार 9 नंबर भी शुभ है। इसके बाद हम 11 नंबर पर आते हैं। आपने सुना होगा कि 11 रुद्र, यानी कि सनातन संस्कृति के अनुसार 11 भी शुभ है। इतना ही नहीं, आप ध्यान दीजिए कि हिंदू लोग जब भी किसी शादी विवाह अथवा शुभ कार्य में दान देते हैं तो उसमें भी विषम संख्या ही आती है। जैसे कि वो 1 रुपया देते हैं, 5 रुपये देते हैं, 11 रुपये देते हैं,
101 रुपए देते हैं, 501 रुपए देते हैं, तो आप देखिए कि उसमें वो विषम संख्याओं का ही उपयोग करते हैं। मेरे इस वीडियो संदेश से आपको समझ आ गया होगा कि विषम संख्याओं का सनातन अथवा हिंदू संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है और बड़ी ही चालाकी से इन वामपंथियों तथा कांग्रेसियों ने विषम संख्याओं को अशुभ बनाकर हिंदुओं को सनातन संस्कृति से दूर ले जाने का प्रयास किया है ताकि वे इन संख्याओं को अशुभ समझें। सनातन सभ्यता तथा सनातन संस्कृति की शुभ संख्याओं के बारे में कांग्रेसियों तथा वामपंथियों ने जो षड्यंत्र रचा है उसका पर्दाफाश करता हुआ मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपा करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि ये मेरा वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो कृपा करके मेरे इस वीडियो संदेश को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो संदेश को अधिक से अधिक शेयर और फॉरवर्ड कीजिए, मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब करके जुड़िए और चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो संदेश के साथ, तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।